बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, आज की वीडियो एक निहायत अहम और सबक आमोज़ मौजू पर मबनी है, जिसका ताल्लुक़ हमारी ज़िंदगी के उस हिस्से से है जो दुनिया से जाने के बाद शुरू होता है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे मौत के बाद की ज़िंदगी के बारे में। इस वीडियो में हम आपको तफसील से बताएंगे कि मोमिनों और गुनहगारों के लिए मौत के बाद क्या आजमाइशें और इनामात रखे गए हैं, जन्नत और जहन्नम की हकीकत क्या है और वहाँ हमें किन हस्तियों से मुलाकात का शर्फ नसीब होगा, मौत के बाद का सफ़र कैसा होगा और हमें दुनिया में रहते हुए इसके लिए किस तरह तैयारी करनी चाहिए। यह वीडियो आपके ईमान को तक़वियत बख्शेगी और ईमान का मुहासबा करने का बेहतरीन मौका फराहम करेगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि बहुत ही सबक आमोज़ और मालूमाती वीडियो है, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। आपकी पसंद ही हमारी तरजीह होती है। अगर आप किसी ख़ास मौजू पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। हम आपकी पसंद के मुताबिक वीडियो बनाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। तो नाज़रीन, चलते हैं, बाकायदा वीडियो का आगाज़ करते हैं। मौत के बाद की ज़िंदगी, मोमिनों और गुनहगारों का अंजाम। मौत दुनियावी ज़िंदगी का ख़ात्मा और आखिरत की ज़िंदगी का आगाज़ है। यह हकीकत इंसान के ईमान और आमाल के मुताबिक बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। मौत के बाद हर इंसान को उसके अमाल के हिसाब से जज़ा और सज़ा मिलेगी। कुरान पाक और हदीस नबी में आखिरत के बारे में तफसील से जिक्र किया गया है, जिसमें मोमिनों के लिए खुशखबरियाँ और गुनहगारों के लिए सख्त वईदें बताई गई हैं। मोमिनों की ज़िंदगी, जो लोग दुनिया में ईमान के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं और अल्लाह ताला की रज़ा के लिए नेक अमाल करते हैं, उनके लिए आखिरत की ज़िंदगी बेहतरीन इनाम होगी। नंबर 1, मौत के वक्त फ़रिश्तों की खुशखबरी। जब मोमिन दुनिया से रुखसत होता है तो अल्लाह के फ़रिश्ते निहायत शफ़क़त और नरमी से उसकी रूह कब्ज़ करते हैं। उसे तसल्ली दी जाती है कि उसके लिए जन्नत की खुशबुएँ और इनामात तैयार हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, नेक लोगों की रूह फ़रिश्ते इस हाल में कब्ज़ करते हैं कि वो कहते हैं, तुम पर सलामती हो, जन्नत में दाखिल हो जाओ उन अमाल के बदले जो तुम करते थे। नंबर 2, कब्र में सुकून और इत्मीनान। मोमिन के लिए कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाती है। वहाँ उसे सुकून और राहत दी जाती है। नेक अमाल की बदौलत वो कब्र में किसी खौफ या परेशानी के बगैर रहता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र में मोमिन के लिए एक खिड़की खोल दी जाती है जो जन्नत की तरफ खुलती है और इससे जन्नत की खुशबू आती रहती है। नंबर 3, क़यामत के दिन आसानी। क़यामत के दिन मोमिनों के लिए अल्लाह की तरफ से ख़ास रहमत होगी। उनके हिसाब किताब में आसानी की जाएगी और उन्हें उनके अमाल के मुताबिक इनाम दिया जाएगा। नंबर 4, जन्नत में दाखिला। जन्नत मोमिनों के लिए अब्दी इनाम है। जन्नत में दाखिल होने के बाद वो हमेशा खुशहाली और मुतमईन रहेंगे। जन्नत की नेमतें, जन्नत में वो तमाम चीज़ें होंगी जिनकी इंसान ख्वाहिश करेगा। कोई तकलीफ़, बीमारी, गम या परेशानी नहीं होगी। दायमी खुशी, सुकून और राहत मैसर होगी। अल्लाह का दीदार मोमिनों के लिए सबसे बड़ा इनाम होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में ऐसी नेमतें हैं जिन्हें ना किसी आँख ने देखा, ना किसी कान ने सुना और ना किसी इंसान के दिल में उनका ख्याल आया। गुनहगारों की ज़िंदगी। जो लोग दुनिया में अल्लाह के अहकामात को नज़रअंदाज करते हैं, गुनाहों में मुब्तला रहते हैं या कुफ्र की ज़िंदगी गुजारते हैं, उनके लिए आखिरत की ज़िंदगी सख्त अजाब का बायस है। नंबर 1, मौत के वक्त फ़रिश्तों की सख्ती। गुनहगारों और काफिरों के लिए मौत का वक्त इंतहाई खौफनाक होगा। फ़रिश्ते उनकी रूह सख्ती से कब्ज़ करेंगे और उन्हें अजाब की खबर देंगे। कुरान मजीद में फरमाया गया है, जो लोग हमारी आयात को झुटलाते हैं उनकी रूह फ़रिश्ते इस हाल में कब्ज़ करते हैं कि वो उनके चेहरों और पीठों पर मारते हैं और कहते हैं, अजाब चखो। नंबर 2, कब्र में अजाब। कब्र में गुनहगारों के लिए सख्त सज़ा होगी। उनके अमाल की बदौलत उनकी कब्र जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा बन जाएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र तो जन्नत के बागों में से एक बाग है और जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा। नंबर 3, क़यामत के दिन सख्त हिसाब। क़यामत के दिन गुनहगारों के लिए हिसाब किताब इंतहाई सख्त होगा। उनके अमाल का तफसीली जायज़ा लिया जाएगा और उनके झूठ, फरेब और जुल्म को बेनकाब कर दिया जाएगा। नंबर 4, जहन्नम में सज़ा। जहन्नम उन लोगों का दायमी ठिकाना होगी जो दुनिया में कुफ्र और सरकशी की ज़िंदगी गुजारते रहे।
जहन्नम की होलनाकियाँ, जहन्नम की आग इंसान की खाल को जला देगी और उसे बार बार नई खाल दी जाएगी ताकि वह अजाब का मज़ा चखता रहे। वहाँ भूख और प्यास होगी, लेकिन खाने को कांटेदार झाड़ियाँ और पीने को खौलता हुआ पानी दिया जाएगा। हर किस्म की रूहानी और जिस्मानी तकलीफ का सामना होगा। कुरान मजीद में फरमाया गया है, जो लोग हमारी आयत को जुटलाते हैं हम उन्हें आग में डाल देंगे। जब उनकी खाल जल जाएगी तो हम उन्हें नई खाल से बदल देंगे ताकि वो अजाब का मज़ा चखते रहें। नंबर 5, अल्लाह की रहमत। अल्लाह ताला अपने बंदों पर बेहद रहम करने वाला है। जो गुनहगार सच्चे दिल से तौबा करते हैं अल्लाह उन्हें माफ़ कर देता है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ मेरे बंदों, जिन्होंने अपनी जानों पर ज़्यादती की है, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हूँ, बेशक अल्लाह तमाम गुनाहों को माफ़ कर देने वाला है। नंबर 6, तौबा और इस्तग़फ़ार का दरवाज़ा। अल्लाह ताला ने अपने बंदों को तौबा करने का मौका दिया है। जो लोग अपनी ज़िंदगी के दौरान गुनाहों से बाज आकर अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं उनके लिए मुआफ़ी और इनाम के दरवाजे खुले हैं। नंबर 6, मौत के बाद की ज़िंदगी हमारे अमाल का नतीजा है। नेक अमाल करने वालों के लिए जन्नत और सुकून है, जबकि गुनाहों में मुब्तला रहने वालों के लिए अजाब और जहन्नम है। दुनियावी ज़िंदगी एक आजमाइश है और आखिरत की तैयारी का मौका है। हमें चाहिए कि अल्लाह की बंदगी करें, नेक अमाल करें और अपने गुनाहों से तौबा करें ताकि आखिरत की कामयाबी हासिल कर सकें। याद रखें, दुनिया आर्जी है लेकिन आखिरत हमेशा के लिए है, इसलिए अपनी ज़िंदगी का हर लम्हा अल्लाह की रज़ा के मुताबिक गुजारने की कोशिश करें। मौत के बाद जन्नत और जहन्नम के पहले दिन की हकीकत। मौत एक हकीकत है जिससे कोई भी इंसान इनकार नहीं कर सकता। यह दुनियावी ज़िंदगी का ख़ात्मा और आखिरत के सफ़र का आगाज़ है। हर इंसान का मौत के बाद अपनी ज़िंदगी के अमाल के मुताबिक जन्नत और जहन्नम में जाना है। जन्नत और जहन्नम में दाखिले के बाद वहाँ का पहला दिन कैसा होगा, इस बारे में कुरान और हदीस में हमें तफसीली रहनुमाई दी गई है। मोमिनों के लिए जन्नत का पहला दिन, जो लोग ईमान लाए, अल्लाह की बंदगी की और नेक अमाल करते रहे, उनके लिए जन्नत का पहला दिन खुशी और इनामात से भरपूर होगा। नंबर 1, जन्नत में दाखिल होने का ऐलान। जब मोमिन जन्नत में दाखिल होंगे तो उन्हें फरिश्ते खुश आमदीद कहेंगे और सलामती की दुआएं देंगे। वो उन्हें बताएंगे कि ये जन्नत उनके नेक अमाल का बदला है। कुरान में फरमाया गया, और वो लोग जो ईमान लाए और नेक अमल किए उन्हें जन्नत में दाखिल किया जाएगा, जहाँ ना वो कोई खौफ महसूस करेंगे और ना कोई गम। नंबर 2, सुकून और राहत का पहला तजर्बा। जन्नत में दाखिल होते ही मोमिन मुकम्मल सुकून और राहत महसूस करेंगे। जन्नत के माहौल में कोई गम, दुख और तकलीफ नहीं होगी। जन्नत की नहरें साफ़ और शफाफ होंगी, हर तरफ हरियाली ही हरियाली और खूबसूरती ही खूबसूरती होगी। जन्नत की खुशबू और उसके मनाजिर मोमिन के दिल को खुश कर देंगे। नंबर 3, जन्नत की नेमतों का आगाज़। जन्नत का पहला दिन नेमतों के आगाज़ का दिन होगा। मोमिन के लिए बेहतरीन खाने, मशरूबात और लिबास मुहैया किए जाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में ऐसा दूध होगा जिसका जायका कभी ख़राब नहीं होगा, ऐसा पानी होगा जो साफ़ और खुश जायका होगा, और ऐसी शराब होगी जिसमें किसी किस्म की बदबू या नुकसान नहीं होगा। नंबर 4, मुलाकात का लम्हा। मोमिन जन्नत के पहले दिन अपने अजीज़ व अकारिब से मुलाकात करेंगे जो उनके साथ ईमान पर दुनिया से रुखसत हुए थे। यह मुलाकात खुशी और सुकून का ज़रिया होगी। नंबर 5, अल्लाह का दीदार। जन्नत का सबसे बड़ा इनाम अल्लाह ताला का दीदार है। जन्नत के पहले दिन मोमिन अल्लाह के दीदार का शर्फ हासिल करेंगे और ये लम्हा उनके लिए सबसे बड़ी खुशी का बायस होगा। गुनहगारों के लिए जहन्नम का पहला दिन, जिन लोगों ने दुनिया में अल्लाह की नाफरमानी की, कुफ्र और सरकशी में ज़िंदगी गुजारी, उनके लिए जहन्नम का पहला दिन इंतहाई होलनाक और खौफनाक होगा। नंबर 2, जहन्नम में दाखिल होने का ऐलान। जब गुनहगार जहन्नम में दाखिल होंगे तो उन्हें फरिश्ते डांट डपट करेंगे और उन पर लानत भेजेंगे। उनसे कहा जाएगा कि यह जहन्नम उनके बुरे अमाल का नतीजा है। कुरान में फरमाया गया, और काफिरों से कहा जाएगा, जहन्नम के दरवाज़ों में दाखिल हो जाओ जहाँ तुम हमेशा रहोगे। नंबर 3, अजाब की इब्तिदा। जहन्नम में दाखिल होते ही गुनहगारों को सख्त तरीन अजाब का सामना होगा। आग नहीं चारों तरफ से घेर लेगी। खाने को कांटेदार झाड़ियाँ और पीने को खौलता हुआ पानी दिया जाएगा। उनके चीखों पुकार को कोई नहीं सुनेगा और ना ही उनकी मदद की जाएगी। नंबर 4, जिस्मानी और रूहानी तकलीफ। जहन्नम का पहला दिन जिस्मानी और रूहानी तकलीफ से भरपूर होगा। गुनहगारों को उनके गुनाहों की याद दिलाई जाएगी और उन पर ताने कसे जाएंगे। नंबर 4,
पछतावे का वक्त। जहन्नम में जाने वाले गुनहगार शदीद पछतावा महसूस करेंगे। वो अल्लाह से माफ़ी की दरख्वास्त करेंगे, लेकिन उनकी दरख्वास्त रद्द कर दी जाएगी। कुरान में फरमाया गया, वो कहेंगे, ऐ हमारे रब, हमें यहाँ से निकाल दे, हम नेक अमल करेंगे। लेकिन उन्हें जवाब दिया जाएगा, क्या हमने तुम्हें इतना वक्त नहीं दिया था कि तुम नसीहत हासिल कर लेते। नंबर 5, मुसलसल अजाब का खौफ। जहन्नम का पहला दिन सिर्फ आगाज़ होगा। गुनाहगारों को ये एहसास होगा कि ये अजाब हमेशा जारी रहेगा और उससे कभी निजात नहीं मिलेगी। अल्लाह की रहमत का दरवाज़ा। अल्लाह ताला ने अपने बंदों के लिए तौबा और इस्लाह का दरवाज़ा खुला रखा हुआ है। जो शख्स मौत से पहले सच्चे दिल से तौबा कर लेगा और नेक अमाल की तरफ लौट आएगा, अल्लाह उसके गुनाहों को माफ़ कर देगा। कुरान में अल्लाह पाक फरमाता है, ऐ मेरे बंदो, जो अपनी जानों पर ज़्यादती कर बैठे हो, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हूँ। बेशक अल्लाह तमाम गुनाहों को माफ़ कर देने वाला है। नतीजा, जन्नत और जहन्नम का पहला दिन हमारे अमाल का नतीजा होगा। मोमिनों के लिए ये खुशियों और इनामात का आगाज़ होगा, जबकि गुनाहगारों के लिए यह अजाब और तकलीफ़ का। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपनी ज़िंदगी अल्लाह के अहकामात के मुताबिक गुजारें, नेक अमाल करें और गुनाहों से बचें, ताकि हमें जन्नत का पहला दिन नसीब हो, जो हमेशा की खुशी का आगाज़ हो। याद रखें, आज हम जिस ज़िंदगी को जी रहे हैं, वही हमारी आखिरत का फ़ैसला करेगी। जन्नत में मुलाकात कैसी होगी? जन्नत में मोमिनों की मुलाकात मोहब्बत, खुशी और सुकून का एक ख़ास लम्हा होगी। अल्लाह ताला ने जन्नत को मोमिनों के लिए दायमी इनाम और खुशियों का मकाम बनाया है, जहाँ वो अपने प्यारों से निहायत खुशगवार माहौल में मिल सकेंगे। मोमिन जन्नत में अपने अहल खाना, दोस्तों और इन तमाम लोगों से मुलाकात करेंगे जिन्होंने ईमान और नेक अमाल के साथ दुनियावी ज़िंदगी गुजारी। कुरान पाक में फरमाया गया, और वो लोग जो ईमान लाए, उनकी औलाद भी ईमान लाई, हम उनकी औलाद को उनके साथ मिला देंगे और उनके अमाल में से कुछ भी कम ना करेंगे। मोमिन वालिदैन अपनी नेक औलाद के साथ होंगे। दोस्त एक दूसरे के साथ खुशगवार लम्हात गुजारेंगे। मुलाकात में मोहब्बत और सुकून का माहौल होगा। जन्नत में मुलाकात के वक्त ना कोई हसद होगा, ना कोई कीना और ना कोई परेशानी। मोमिन एक दूसरे से मुस्कुरा कर मिलेंगे और अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करेंगे। कुरान में अरशाद है, हम उनके सीनों से हर किस्म की कदूरत निकाल देंगे। वो भाई भाई बनकर तख्तों पर आमने सामने बैठे होंगे। मोमिनों की मुलाकात खूबसूरत बागात और नहरों के किनारे होगी। जन्नत के ख़ास तख्तों पर बैठकर वो माज़ी की यादें ताज़ा करेंगे और अल्लाह की नेमतों पर शुक्रगुजार होंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में मोमिन एक दूसरे से मिलेंगे और ऐसे गुफ्तगू करेंगे जैसे दुनिया में दोस्त आपस में खुशगवार गुफ्तगू करते हैं। जन्नत में मोमिनों की मुलाकात फरिश्तों से भी होगी, जो उन्हें अल्लाह की रहमत और जन्नत की मज़ीद खुशखबरियाँ सुनाएंगे। नाज़रीन, जहन्नम में मुलाकात कैसी होगी? जहन्नम में मुलाकात का तस्वर इंतहाई दर्दनाक और खौफनाक है। जहन्नम में दाखिल होने वाला गुनहगार निहायत दुख और शर्मिंदगी के साथ एक दूसरे को देखेंगे। उनकी मुलाकात मोहब्बत के बजाय इल्ज़ाम तराशी और नफ़रत से भरपूर होगी। जहन्नम में दाखिल होने वाले लोग एक दूसरे को अपने गुनाहों का ज़िम्मेदार ठहराएंगे और लड़ाई झगड़ा करेंगे। कुरान में ज़िक्र है, हर कौम जब जहन्नम में दाखिल होगी तो अपने साथ वाली कौम पर लानत करेगी। दुनिया में जो लोग दूसरों को गुमराह करते थे, उन्हें उनके पैरोकार लानत करेंगे। जहन्नम में हर शख्स अपने गुनाहों का बोझ दूसरे पर डालने की कोशिश करेगा। जहन्नम में गुमराह लोगों की मुलाकात शैतान से होगी, लेकिन शैतान उनकी कोई मदद नहीं करेगा। वो कहेगा कि मैंने सिर्फ तुम्हें रास्ता दिखाया था, तुम खुद ही मेरे पीछे आए। कुरान में फरमाया गया, शैतान कहेगा, मैंने तुम्हें बता दिया था, लेकिन वो झूठा था, मुझे खुद अल्लाह का खौफ था और मैं तुम्हारे किसी काम का नहीं। जहन्नम में वो लोग जिन्होंने दुनिया में झूठे दोस्तों के साथ गुनाह किए थे, वो उनके साथ नफरत करेंगे और उन पर लानत करेंगे। कुरान में अल्लाह ताला ने अरशाद फरमाया है, क़यामत के दिन दोस्त दुश्मन बन जाएंगे सिवाय मुत्तकी लोगों के। जहन्नम में हर शख्स अपने तकलीफ में मुब्तला होगा, कोई किसी की मदद नहीं करेगा। गुनहगार चीखे मारेंगे, लेकिन उनकी आवाज़ कोई नहीं सुनेगा। कुरान में फरमाया गया, वो कहेंगे कि हमारे रब हमें यहाँ से निकाल दे, हम नेक अमाल करेंगे और हमेशा सीधे रास्ते पर चलेंगे। लेकिन उन्हें जवाब दिया जाएगा, तुम्हें मौका दिया गया था, मगर तुमने उसे ज़ाय कर दिया। मोमिनों के लिए जन्नत की मुलाकात मोहब्बत और सुकून का लम्हा होगा, जबकि गुनहगारों के लिए जहन्नम की मुलाकात एक अजाब और नफरत का तजर्बा होगा। दुनिया में हमें अपने अमाल और सोबत को दुरुस्त रखना चाहिए, ताकि हम जन्नत की दायमी खुशियों में अपने अजीज़ों के साथ शरीक हो सकें, ना कि जहन्नम की होलनाकियों का हिस्सा बने। याद रखें, आज के फैसले हमारी आखिरत की मुलाकातों का तयन करेंगे। मोहतरम नाजरीन, हमने इस वीडियो में मौत के बाद की ज़िंदगी की हकीकत पर
تفصیل سے بات کی۔ آپ نے جانا کہ مومنوں اور گنہگاروں کے لیے کیا آزمائشیں اور انعامات ہوں گے اور جنت و جہنم کی حقیقت کیا ہے۔ ہم نے اس موضوع پر نہ صرف مذہبی نقطہ نظر سے روشنی ڈالی بلکہ یہ بھی بتایا کہ اس بارے میں سوچنا اور عمل کرنا کس طرح ہماری زندگی کو بہتر بنا سکتا ہے۔ اب وقت آ چکا ہے کہ ہم سب اپنی زندگی کو درست سمت میں گامزن کریں اور اپنی آخرت کے لیے تیاری کریں۔ دنیا کا سامان عارضی ہے، لیکن جو اعمال ہم اس میں کرتے ہیں وہ ہمارے آخری سفر میں ہمارے ساتھ جائیں گے۔ یاد رکھیں، موت کا واقعہ ہر کسی کے لیے ایک نہ ایک دن پیش آنا ہے، اور اس کے بعد کی زندگی کے بارے میں جو کچھ بھی ہم نے جانا وہ ہمیں اپنی زندگی میں بہترین تبدیلی لانے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ اس لیے اس علم کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں لاگو کریں اور اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ یہ دنیا عارضی ہے اور ہماری اصل منزل آخرت میں ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔